तो वैसे वेद में कितने महामंत्र हैं? हाँ, एक ही महामंत्र है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, हरे कृष्ण क्या हुआ? हरे क्या है? नाम है। कृष्ण नाम है। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम। ये जो 16 नाम, षोडश का मतलब क्या है? 16। ये 16 नाम कलि कल्मष नाशनम। कलिजुग का जो कल्मष का मतलब क्या होता है? गंदगी। कल्मष। हाँ, कल्मष का मतलब क्या है? गंदगी। ये कलिजुग का जो गंदगी, कलिजुग का जो पाप है, कलिजुग का जो कलुष है, उसको नाश करने वाला है ये 16 नाम। इसके अलावा कलिजुग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का और कोई भी संभावना नहीं है। इस कारण बताया गया है हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल कलिजुग के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का एक ही मात्र तरीका है। हरे नाम हरे नामैव एव मतलब, और केवलम 3 बार बताया गया। हरि नाम ही। अगर आप कोई सोचते हैं कि हरि नाम के अलावा और कुछ हो सकता है, तो ये गलत है। ये हरि नाम ही। फिर अगर सोचेंगे कि और धर्म में हमारे आगे बढ़ने के लिए कुछ पंथा होगा, तो नहीं, वो इनकार करने के लिए 3 बार बताया गया हरे नाम हरे नामैव केवलम। कलो, उसके पश्चात देखिए, कलो नास्ते व नहीं है। जब 3 बार बोला जाता है तो क्या उसका मतलब क्या होता है? एकदम पूर्ण सत्य है। हाँ, तीसरी कसम है ना। तो ये 3 बार बोलने का मतलब होता है बस ये एकदम बिल्कुल सही है। ये कलिजुग के लिए ये हरि नाम ही केवल एकमात्र गति, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। नास्ते व गतिर अन्यथा। तो अब बताइए हमको क्या करना चाहिए? और कुछ मार्ग ढूंढना चाहिए या इसको ही सही ढंग से ग्रहण, सरल भाव से ग्रहण करना चाहिए? यही बात है। इसलिए हम खुद हरिनाम करते हैं और सबको हरिनाम करने के लिए बोलते हैं। इससे क्या मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है? नहीं, ना क्या तकलीफ हो रहा है? आप में से कौन कौन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं? बहुत अच्छा। भगवान का नाम जपने से कुछ क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, ना फायदा हो रहा है, कल्याण हो रहा है। हाँ, कल्याण हो रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मन का शांति शांति का मतलब क्या होता है? हाँ, कठिनाई का दूर हो जाता है। हाँ, आत्यंतिक क्लेश निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये हरिनाम करने से क्या होता है? कष्ट का नाश हो जाता है। हाँ, हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हरिनाम करना चाहिए, और करते जितना करते हैं उससे क्या अच्छा हो रहा है? उतना ही अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। हमको भी विश्वास आ रहा है।
हाँ, तो ऐसे भगवान को नाम करते रहना, उसलिए हम सबको बोल रहे हैं और खुद भी हम कर रहे हैं। हाँ, नाम आश्रय करी जतने तुमी थाको हो अपन काजे। ये नाम को आश्रय करके, नाम को शरण लेके अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपका काम छोड़ना पड़ेगा। सोनी जी, आपका बिजनेस छोड़ना पड़ा? हाँ, नहीं पड़ा। हाँ, आपका नौकरी छोड़ना पड़ा? नहीं पड़ा। हाँ, तो आप नौकरी भी, नाम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ, नाम भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। हाँ, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? कारोबार में कैसा हो रहा है? हाँ? अच्छा, वो बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ? देखिए, बिजनेस बढ़ेगा या कमेगा इससे तो कुछ ये नहीं है। भगवान को नाम जब लेते हैं तो हम भगवान के ऊपर ही निर्भर करके रहते हैं। हाँ, भगवान को पता है हमको क्या ज़रूरत है। हाँ, देखिए, जब हमको मांगने का कोई भी अवसर नहीं था तो जो कुछ हमारा प्रयोजन था भगवान दिया था, है ना। देखिए, एक बच्चा का जन्म होता है। हाँ, बच्चा का खाने के लिए भगवान उसी वक्त माँ के दूध दे देते हैं, है ना। माँ का स्तन में दूध नहीं होता था पहले, बच्चा का जन्म के साथ साथ ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। तो देखिए, इसका आयोजन कौन किया था? माँ नहीं किया। माँ को पता नहीं है कैसे ये हो गए है ना। ऐसे भगवान हम सबके लिए सारे बंदोबस्त करके रखे हैं। हमारा खाना क्या हम पैदा कर रहे हैं? जो किसान है वो भी नहीं पैदा कर रहा है, भगवान ही। किसान ये हाल चलाकर जमीन तैयार करता है, हाँ, ये फसल को देखभाल करता है, परंतु जो बीज जो हैं जिससे अनाज होता है, पैदा होता है, वो बीज कैसे आया? भगवान उसको दिया है। और केवल बीज से ही नहीं काम होता है, पानी का जरूरत है। पानी अगर नहीं होता तो फसल भी नहीं होता। तो पानी भी भगवान दिए हैं। वैसे भगवान सब कुछ आयोजन करके रखे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम हर प्राणी अन्न खाना खाकर जीवन धारण करता है। पर्जन्नाद अन्न संभव, पर्जन्य का मतलब है बारिश। बारिश के कारण अनाज पैदा होता है। अगर बारिश नहीं होता, पर्जन्नाद अन्न खाना नहीं मिलता। पर्जन्नाद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य, और यज्ञ करने के लिए ही, यज्ञ करने से पर्जन्य या बारिश होता है। यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान के संतुष्टि विधान के लिए जो कार्य। तो इस युग में यज्ञ क्या है? कली युग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। तो हम देखिए, अगर कहीं भी ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कहीं अगर पानी का कमी हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, वहां जाके कीर्तन कीजिए, देखेंगे क्या होता है। संकीर्तन यज्ञ से पानी आता है। यज्ञ करने से कोई किसी चीज का कमी नहीं होगा। और इस युग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान का नाम का कीर्तन अगर हम करते रहते हैं तो हमें जो कुछ हमारा जरूरत है वो सारे हमें मिल जाएगा। जो नास्तिक है वो बोलेगा नहीं होगा नहीं। मैं बोलेगा ठीक है, आप करके तो देखिए। अगर कोशिश नहीं किया तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं होगा? थोड़ा करके देखिए। कुछ नहीं, आप थोड़ा भगवान को नाम जपते रहिए, देखिए क्या होता है। पहले शायद आपका मन में कुछ द्विधा था, कुछ शक था, इससे कुछ फायदा होगा। जब शुरू किए थे कुछ था क्या मन में? नहीं था। वो आप बहुत भाग्यवान हैं। पर अगर होता भी, तब जब हम देखते हैं, जब करते हैं भगवान को नाम कीर्तन करते हैं, तो ये सारे द्विधा, सारे शक, सारे संदेह दूर हो जाता है।
तो इसलिए भगवान को नाम करना, भगवान को नाम करते रहना। हम यहाँ आए हैं, एक हमारा एक शिष्य कल हमको चिट्ठी लिखा। कोई किसी ने उसको पूछा तुम्हारे गुरु महाराज क्या है, यू क्यों यहाँ आया? यहाँ तो कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो बताए मेरे गुरु महाराज पैसा लेने के लिए नहीं आए हैं गुरु महाराज ऐसा कुछ देने के लिए आए हैं जो पैसा से भी आप खरीद नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ केवल एक उद्देश्य लेकर ही आए हैं ताकि आप सब भगवान का भक्त बन जाए, और भगवान का भक्त बनने से आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। हम तो सोचते हैं कि भगवान को भक्त बनने से, और ये बनना नहीं, बनना तो कठिन है, बनने का जो कोशिश कर रहे हैं उससे ही हमारा जन्म सार्थक हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि जो भी भगवान का नाम लेंगे, जो भी भगवान का भक्त बनेंगे, उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर आप सबको विनती करते हैं कि आप भगवान को भक्त बन जाइए, और जितने सारे प्रयोजन, जितने सारे जितने सारे सपोर्ट, हेल्प, सहयोगिता का ज़रूरत हो तो होगा, हमारे पास आना, हम कोशिश करेंगे आपको सहयोग देने के लिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। उसीलिए हम यहाँ आए हैं, उस कारण ही हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, उस कारण ही हम जो कुछ कर रहे हैं उस उद्देश्य लेकर। हम मंदिर बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जब बहुत सारे भक्त लोग हमारे पास आएंगे तो उनको देखभाल पाल, ऐसे आप लोग नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आपका परिवार है, परिवार को पालन पोषण करना चाहिए। तो ये पालन पोषण करने के लिए रुपए का ज़रूरत है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे आयोजन रखेंगे जैसे कि जो हमारे साथ युक्त होंगे उसको वहाँ हमारे साथ काम करके, भगवान को सेवा करके, उनका जो सारे प्रयोजन है, सारे प्रयोजन का भी उनको मिल जाएगा, और पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लग सकते हैं। ऐसे हम सारे आयोजन, जो कुछ कर रहे हैं, केवल उस उद्देश्य लेकर। ये सही बात है। उज्जैन में हम क्यों आए हैं? ये मैं तो सोचता हूं कि उज्जैन में जो आए हैं ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि उज्जैन ऐसे कोई मामूली स्थान नहीं है। उज्जैन एक पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। ये उज्जैन भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली है। कृष्ण बलराम उज्जैन में अवंती नगर में आकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में 64 दिन रहकर 64 कला का आयत्त किए थे, रप्त किए थे। ये उज्जैन महाकाल के स्थान है। महाकाल कौन है? शिव जी। काल के रूप में शिव जी का जो प्रकाश है वो है महाकालेश्वर। ये महाकालेश्वर के स्थान है। और शिव जी कौन है? शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी क्यों यहाँ है? क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त होने के कारण ही शिव जी यहाँ है। और शिव जी के साथ साथ पार्वती जी भी हैं। और इससे भी अगर हम विचार नहीं करें तो हम देखते हैं ये स्थान महाराज विक्रमादित्य का स्थान था, विक्रमादित्य का राजधानी था। विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न थे। वो नवरत्न में से थे कालिदास, वराह मिहिर, ये इतने सारे बड़े बड़े महान व्यक्ति इस स्थान से ही आए। उसके भी पूर्व ये स्थान अवंती था, महाराज इंद्रदुम्न का राजधानी। जिन इंद्रदुम्न के कारण इस कलियुग में भगवान
भगवान कलयुग में नहीं, भगवान अपना जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए हैं। इसका भी एक कहानी आप जानते हैं कैसे जगन्नाथ का प्रकाश हुआ? अच्छा, एक दिन मैं बताऊंगा आप सबको। महाराज इंद्रदुम्न के कारण जगन्नाथ का प्रकाश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए थे, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अब देखे हैं हमारे जो सामने जो गाड़ी है, वहां जो विग्रह है कौन है, कौन रूप में है भगवान? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ है कौन? जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण। बलदेव कौन है? नाम से ही तो पता चलता है, बलराम। और उनका बहन सुभद्रा। तो ये उज्जैन जो असल में जिसका नाम है अवंती, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही पवित्र भूमि है। और यहाँ आकर हम मानते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हुआ है, हम धन्य हो गए हैं। भगवान की कृपा से ही हम केवल इस स्थान में आने का हमें सौभाग्य मिला है। और यहाँ हम केवल भगवान का वाणी का ही प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ जितने जो बहुत सारे आदमी जो हैं हम देखते हैं, ये बहुत धार्मिक, आप लोग बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। आप भगवान को मानते हैं, भगवान को कृपा प्राप्त होना चाहते हैं, हम भगवान को भक्ति करते हैं। और इस भक्ति करने में हम अगर किसी प्रकार का भी मदद दे सकते हैं तो हम जरूर देते रहेंगे। हरे कृष्ण।